नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। वक्त हल्ला बोल का है। आज हम महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव से लेकर यूपी के उपचुनाव में इंडिया गठबंधन में सीटों पर जो तनातनी है उस पर चर्चा करेंगे। एनडीए में बात कहां तक पहुंची है, बनी है, बिगड़ी है, वो भी आपको बताएंगे। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव है, जिसमें से 7 सीटों पर समाजवादी पार्टी लड़ रही है। उन्होंने उम्मीदवारों की घोषणा भी कर दी है। यहाँ कांग्रेस समाजवादी पार्टी की सहयोगी है। कांग्रेस 5 सीटों की मांग कर रही थी, खाते में आई 2 सीटें। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी में 207 सीटों पर सहमति का दावा किया जा रहा है, लेकिन कौन कितनी सीट पर लड़ेगा इसका अभी तक आधिकारिक ऐलान हुआ नहीं है। इस बीच खबर आ रही है कि महाराष्ट्र की सीटों को लेकर कांग्रेस चुनाव कमेटी की बैठक चल रही है। इसमें मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ राहुल गांधी भी मौजूद हैं। साथ ही बैठक में महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रभारी और वरिष्ठ नेता मौजूद हैं। महाराष्ट्र के उम्मीदवारों को लेकर चर्चा हो रही है। कांग्रेस चुनाव कमेटी की ये बैठक जो इस वक्त चल रही है उसी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और तो कांग्रेस के प्रभारी हैं महाराष्ट्र के और कई नेता मौजूद हैं। तीसरा राज्य झारखंड, जहां इंडिया गठबंधन ने यह तय कर लिया है कि किस पार्टी के पास कितनी सीटें होंगी, लेकिन यह तय नहीं कि कौन सी सीट पर किस पार्टी के पास कौन सा उम्मीदवार होगा। सीट कौन सी किसको मिलेगी ये अभी नहीं समझ में है। गठबंधन में सीटों के पेज पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जल्दी से आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखा देते हैं। फिर हमारे साथ जुड़ेंगे सुधांशु त्रिवेदी, सांसद बीजेपी के, अभय दुबे प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, आनंद दुबे प्रवक्ता शिवसेना यूबीटी गुट के, डॉक्टर आशुतोष वर्मा प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, ब्रिजमोहन श्रीवास्तव प्रवक्ता एनसीपी के। लेकिन चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश उपचुनाव से लेकर महाराष्ट्र और झारखंड के नवंबर 13 और 20 वाले चुनाव के लिए सीट शेयरिंग पर दोनों पक्षों में माथापच्ची चरम पर है। और अब हालत यह है कि माथापच्ची कमरों से निकलकर बाहर तक पहुंच रही है। उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर उपचुनावों की घोषणा के बाद से ही यूपी में इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे पर मतभेद सामने आने लगे थे, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीटों का पेच ऐसा फंस गया कि खबर है कि कांग्रेस ने विधानसभा उपचुनाव में यूपी की किसी भी सीट पर न लड़ने का फैसला ले सकती है। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता तैयारी का दम भर रहे हैं। हमने अपनी जो मजबूत सीटें हैं जो समाजवादी पार्टी की रही भी हैं पारंपरिक रूप से, उस पर अपने उम्मीदवार और पीडीए का ध्यान रखते हुए महिलाओं और अन्य लोगों को पूरा प्रतिनिधित्व दिया है और उन पर अपने प्रत्याशी फाइनल कर दिए हैं। हम तो कह चुके हैं ना, कल भी कह चुके हैं, प्रेस में भी किया है कि वहाँ पर हम इस्तीफा दे चुके हैं, सीट वैकेंट हो गई है। आप कहीं कोई मतलब है नहीं। बहुत बड़ी जीत समाजवादी पार्टी की होगी। कदल की जनता पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी के साथ है। नेताजी के साथ जो जुड़ाव लगाव रहा शुरू से, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चूँकि यहाँ पर तेरी थे, इसलिए बड़ा हम लोग को जन समर्थन मिलने का अनुमान है। कांग्रेस सिर्फ 2 सीट मिलने से नाखुश है और खबर है कि ये दोनों सीटें भी समाजवादी पार्टी के लिए छोड़ देगी। अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवार खड़े नहीं करेगी, समाजवादी पार्टी को ही समर्थन कर सकती है। 9 में से 6 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। फूलपुर, करहल, सीमामऊ, मझवा, कटेहरी, मीरापुर, कुंदरकी की घोषणा आज हो सकती है। दरअसल 13 नवंबर को यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है। कांग्रेस यूपी की जिन 5 सीटों पर दावा कर रही थी उसमें शामिल थे फूलपुर, मझवा, गाजियाबाद सदर, मीरापुर और खैर की सीट। समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के लिए गाजियाबाद सदर और अलीगढ़ की खैर विधानसभा छोड़ी है और कांग्रेस पार्टी दोनों सीटों पर लड़ने से मना कर सकती है। गठबंधन का अपना एक धर्म होता है कि आपस में बातचीत करके सीटें तय करी जाएं, मगर दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसा नहीं हुआ। हम पूरी तरीके से गठबंधन के साथ हैं। अगर प्रत्याशी उतार दिए और सीटें हैं तो प्रत्याशी तो वापस हो सकते हैं। अब ये फैसला तो केंद्रीय नेतृत्व लेगा। हालांकि हमारी तैयारियां हर जगह पूरी हैं। हमने 10 जगहों पर अपने संविधान बचाओ संकल्प सम्मेलन कर लिए हैं। सवाल तो ये है कि वक्त कम बचा है। नामांकन की आखिरी तारीख 25 अक्टूबर है। करहल सीट से आज अखिलेश यादव और डिंपल यादव की मौजूदगी में तेज प्रताप यादव ने अपना नामांकन दाखिल किया। गठबंधन पर सवाल पूछने पर अखिलेश यादव बोले, हम मिलकर तय कर लेंगे। अभी नामांकन चलने समय है, ये हम 2 दलों की बात है, हम लोग रास्ता निकालेंगे। इंडिया गठबंधन में सीटों को लेकर चल रही तकरार यूपी से लेकर महाराष्ट्र और झारखंड तक है।
महाराष्ट्र में विदर्भ की 12 सीटों पर पेच ऐसा फंसा है कि शिवसेना यूबीटी और कांग्रेस पार्टी शरद पवार के दरवाजे पर सुलह के लिए पहुंच गई। उधर झारखंड में सीटों के बंटवारे में अनदेखी से आरजेडी नाराज हो गई है। सूत्रों के मुताबिक शिवसेना यूबीटी विदर्भ की उन 12 सीटों पर दावा ठोक रही है जिन सीटों पर महाविकास अघाड़ी का कोई विधायक नहीं है। हम लोग आघाड़ी करके लड़ने जा रहे और आघाड़ी करके लड़ेंगे। होता है 3 पार्टियां है, 3 पार्टी और 288 सीट्स का शेयरिंग था और एक एक सीट को लेकर समय थोड़ा सा गया जरूर, और हर पार्टी को लगता है कि हमने लड़ना चाहिए। सीट समझौते पर शनिवार को 9 घंटे की मैराथन बैठक भी बेनतीजा रही थी। बीते दिन शिवसेना यूबीटी के नेता अनिल परब और आदित्य ठाकरे मुंबई वाईबी चव्हाण सेंटर में शरद पवार से मिले, जबकि एनसीपी शरद पवार के अध्यक्ष जयंत पाटिल मातोश्री में उद्धव ठाकरे से भी मिले। यानी सीट बंटवारे पर महाविकास अघाड़ी की बैठकें लगातार चल रही हैं, लेकिन रविवार देर रात तक मातोश्री पर हुई मीटिंग बेनतीजा ही रही। महाविकास आघाड़ी के माध्यम से पूरे महाराष्ट्र के चुनाव मतदान क्षेत्र के बारे में अच्छी तरह से बातचीत चालू है और अगले 1-2 दिन में उसके ऊपर पूरी तरीके से रिजल्ट आ जाएगा। 40 सीटों में अभी भी है, हमारे से ज्यादा तो महायुति में गड़बड़ है, अभी कुछ सामने नहीं आ रहा है, लेकिन मेरा ये कहना है कि हमारा भी 30-40 सीटों पे जो है वो जो सीटों का बंटवारा है वो सवाल हो जाएगा। वहीं बीते दिन बीजेपी ने अपने 99 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। बातचीत हुई है। अब कहानी झारखंड की। बीते दिन इंडिया गठबंधन की सीट शेयरिंग में अपनी अनदेखी से आरजेडी भड़क गई थी। हम नाव को डूबने नहीं देंगे, आखिरी तक कोशिश। नेता प्रतिपक्ष यहाँ बैठे हुए हैं, एक एक चीज मॉनिटर कर रहे हैं, एक एक संभावना तलाश रहे हैं। हम कहीं से छत बिछत, मुख्यमंत्री तो हेमंत जी को ही बनना है। अब इस बवाल के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से तेजस्वी यादव की मुलाकात की खबर है, जिससे सीटों पर समझौता बन सकता है। झारखंड में राष्ट्रीय जनता दल की जो ताकत है उसको कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता है और श्री हेमंत सोरेन जी को मुख्यमंत्री बनना है। इंडिया गठबंधन झारखंड में सरकार बनाएगी। देखिए, गठबंधन में जो भी दल है, चाहे वो झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, माले हो या लेफ्ट पार्टियां हो, सभी को सम्मान मिलेगा, इसमें कोई दो मत नहीं। अभी बातचीत हो रही है, थोड़ी बहुत चीज बाकी है। हम समझते हैं जो शाम तक कांग्रेस के भी मीर साहब भी लोग सारे लोग आ रहे हैं, थोड़ी देर में हमको लगता है शाम तक फैसला हो जाएगी सारी चीजें। थोड़ी इंतजार कीजिए, हमको लगता है जो आज रात तक। एक लड़ाई चुनावी मैदान में तय है, लेकिन दूसरी लड़ाई सीट बंटवारे की असली चुनाव से पहले जारी है और दिन बचे हैं कम। आज तक तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। सुधांशु जी को भी दिखा दीजिए। और सुधांशु जी, आप ही से पहला प्रश्न है, ये बताते हुए कि 2022 में जब यहाँ पर चुनाव हुआ था तो एनडीए की तरफ से बीजेपी 8 सीटों पर लड़ी थी और निषाद पार्टी 2 सीटों पर लड़ी थी। अगर सपा गठबंधन देखें तब आरएलडी उनके साथ था, 8 पर वो लड़े थे समाजवादी पार्टी और 2 पर आरएलडी। हालांकि अब आरएलडी बीजेपी के साथ है, तब समाजवादी पार्टी के साथ थी। और 2022 में खैर और मीरापुर सीट पर आरएलडी लड़ी थी। अब आपको बताते हैं एनडीए गठबंधन में इस बार क्या चर्चा है, जो सुधांशु जी फिर समझाएंगे क्या है नहीं है। 8 सीटों पर बीजेपी लड़ेगी, आरएलडी को आप लोग 8 सीट दे सकते हैं, मीरापुर सीट मिल सकती है उन्हें, मझवा या कटेरी दोनों में से 1 सीट निषाद पार्टी मांग रही है। आप दूसरे के घर में तो बहुत झांक रहे हैं, आपकी पार्टी का भी तो अभी फाइनल नहीं हुआ है, या फाइनल अगर हो गया है तो आप कंफर्म कर दीजिए जो हम लोग खबर दिखा रहे हैं। सुधांशु जी। अंजना जी, जो आपने बोला उसी में से स्वतः संकेत स्पष्ट हो जाते हैं। आपने पिछला चुनाव और ये चुनाव दोनों बोला। हमारे जो गठबंधन सहयोगी हैं उनके साथ सीटों को लेकर हमारा विचार पिछले कई चुनावों से लगभग स्पष्ट है। तो प्रभाव क्षेत्र और प्रभाव वर्ग किसी भी दृष्टि से देख लें तो उसमें भी एक डिफाइंड बाउंड्री दिखाई पड़ती है। और जितने भी हमारे गठबंधन सहयोगी हैं, बिहार में जेडीयू हो या जिस जमाने में हम शिवसेना के साथ रहते थे,
तो लंबे समय से चूंकि वहां पर एक निर्धारित है कि इन सीटों पे हमारा प्रभाव रहता था, उन सीटों पे सहयोगी दलों का प्रभाव रहता था, तो आज भी उसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई आवंटन करने में समस्या नहीं है। समस्या वहां पे है अंजना जी जहां ये दल एक दूसरे का वोट खाकर आगे बढ़े। अब ये तो किसी से छुपी हुई बात नहीं है कि किसी जमाने में जो वोट आज समाजवादी पार्टी का है वो कांग्रेस का हुआ करता था, तो सपा ने कांग्रेस से छीना है, तो घबराहट रहती है कि भाई इसको हम स्थान देंगे तो कहीं ये वापस ना ले जाए। आरजेडी ने कांग्रेस का वोट छीना है। जेएमएम कभी आरजेडी के साथ नहीं रहती थी जिस जमाने में अविभाजित बिहार हुआ करता था। अब आप वैसे ही आइए, शिवसेना और भाजपा जब रहती थी तो महाराष्ट्र में मुंबई और ठाणे के ज्यादातर क्षेत्र हम शिवसेना को लड़ने देते थे, भाई उनका प्रभाव क्षेत्र रहता था। तो आज भी हमें कोई बहुत समस्या नहीं है। शिवसेना यानी अब शिंदे जी के नेतृत्व में हम उनमें से अधिकांश दे सकते हैं। समस्या क्या है कि मुंबई की जो 27 सीटें हैं, मान लीजिए 28 सीटें, उसी पर शिवसेना भी लड़ना चाहती है, तो कांग्रेस के लिए भी वही प्रभाव क्षेत्र है। तो वही चीज आप विदर्भ में दिखाई पड़ रहे हैं। तो समस्या क्या होती है कि यह असहजता और अविश्वास से भरा गठबंधन है। कारण क्या है कि सबके मन में आशंका है कि मेरा वोट ये न छीन ले जाए, क्योंकि मूल बात जो मैं फिर कहना चाहूंगा, एक ही तो वोट बैंक था जिसके चक्कर में पूरा इंडिया गठबंधन एक हुआ था। तो सबको लगा रहता है कि कहीं मेरा ही दोस्त मेरे ही थैले से मेरा ही सामान न चुरा ले जाए। इस कारण से असहज और अविश्वास से भरा माहौल रहता है। हमारी तरफ किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहती। हम जैसे महाराष्ट्र में 150 के आसपास सीटें लड़ते थे, बाकी सीटें गठबंधन के लिए। उत्तर प्रदेश में भी आपने बताया 8 सीटें हम लड़े थे और बाकी 2 में हमें गठबंधन सहयोगियों को करना है, तो उस प्रकार की चीज दिखाई पड़ती थी। और पुनः मैं कह रहा हूं, हम जहां लड़ते थे तो जो सामाजिक वर्ग है वो हमारे एक दूसरे के पूरक हैं और इनके एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी हैं। और वो सब प्रमाण बोल रहा हूं। इमरान मसूद जो बोटी बोटी फेम वाले हैं कि मोदी जी की बोटी बोटी काट डालूंगा, 2014 में सपा से लड़ रहे थे, उस समय सहारनपुर से, और अब वो कांग्रेस से सांसद है। तो ऐसा नहीं है कि बात हवा में बोल रहा हूं, आते जाते दिखा भी है कि किसकी थैली से कौन सा सामान कहां चला गया। इसलिए एक दूसरे के अरमान एक दूसरे को बहुत सशंकित दृष्टि से देखते हैं। और फिर अंत में एक बात और कह दूं, 10 महीने पहले मध्य प्रदेश में दोनों एक दूसरे को जो बोल रहे थे वो आज दिल में एक दूसरे के लिए होगा ही। सपा के नेता अखिलेश यादव जी ने कांग्रेस के लिए कहा था बहुत चालू पार्टी है, और कांग्रेस ने कहा था चिरकुट पार्टी है। तो अब क्या है कि जो सपा के साथ व्यवहार हरियाणा में हुआ, तो अब सपा बताना चाहती है भाई हमारा क्षेत्र है यहां पर उत्तर प्रदेश। अब आरजेडी जिस ढंग से इनको बिहार में ट्रीट करती, तो अब झारखंड में आरजेडी के साथ है। तो इसलिए मुझे साफ समझ में आता है, सुविधा, स्वार्थ और अविश्वास से भरे गठबंधनों की यही सहज परिणति होती है। इसलिए उनके यहां समस्या, हमारे यहां कोई समस्या नहीं। ठीक है, अब अभय दुबे जी आपके पास आते हुए, चुनाव 9 सीटों पर हो रहा है, मिल्कीपुर का ऐलान नहीं हुआ है। समाजवादी पार्टी ने 6 प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। सिर्फ कुंदरकी, खैर और गाजियाबाद की सीट बची हुई है, जिसमें कुंदरकी वो ऐलान करने वाले हैं, खैर और गाजियाबाद आपके लिए बनेगा। और इसी के साथ जो पूरा लिस्ट है सर हम बता रहे हैं, मीरापुर से सुम्बुल राणा लड़ रही हैं, पूर्व सांसद है, कादर राणा की बहू है। करहल से तेज प्रताप यादव लड़ रहे हैं, उन्होंने आज अपना नामांकन भी दाखिल किया, पूर्व सांसद हैं, अखिलेश यादव के भतीजे हैं। कटहरी से शोभावती वर्मा, अंबेडकर नगर के सांसद लालजी वर्मा की पत्नी है। सीमा मऊ से नसीम सोलंकी लड़ रहे हैं, पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की पत्नी है। मझवा ज्योति बिंद जो पूर्व सांसद रमेश बिंद की बेटी है, मझवा से वो लड़ रही हैं, जहां पर अजय राय के बेटे को वो लड़ाना चाहते थे। फूलपुर जो सीट कांग्रेस चाहती थी, यहां से मुश्तबा सिद्दीकी जो पूर्व विधायक और पूर्व प्रत्याशी हैं वो लड़ रहे हैं। इनकी लिस्ट तो तैयार है, आपकी लिस्ट कहां है सर? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप वाकई आपकी थैली का सामान उधर चला गया है? आप लोग चाह रहे थे फूलपुर और मझवा मिले, आपको खैर और ये जो सीट मिल रही है गाजियाबाद की। देखिए ना, उपचुनाव वाली जो 9 सीटें हैं 2022 के नतीजे अगर हम देखें, एसपी 4 पे जीती थी, बीजेपी 3 पे, आरएलडी 1 पर, निषाद पार्टी 1 पर। हम आपको दिखाते हैं आखिर कांग्रेस पार्टी लड़ने से क्यों मना करी। अगर मैं गलत हूं तो दुबे जी आप मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। खैर विधानसभा सीट, हमारे दर्शक भी सुनकर हैरान रह जाएंगे, खैर सीट जो कांग्रेस को मिल रही है वो समाजवादी पार्टी कभी नहीं जीती है, आज तक नहीं जीती है। कांग्रेस आखिरी बार 1980 में ये खैर सीट जीती थी। अब जो दूसरी सीट आपको मिल रही है दुबे जी आपकी पार्टी को, गाजियाबाद विधानसभा सीट 2002 में कांग्रेस से एक बार जीता, 2004 उपचुनाव में समाजवादी पार्टी जीती थी। इससे पहले 1989 में कांग्रेस पार्टी वहां से जीती थी। सपा एक उपचुनाव छोड़कर यहां से कभी नहीं जीती है। ऐसी 2 सीटें आपकी थैली में डाली जा रही हैं।
तभी तो आपके यूपी के नेता कह रहे हैं, वो कह रहे हैं गठबंधन धर्म नहीं निभा रहे हैं। आप क्या कहेंगे? अंजना जी, खैर सीट का सवाल है तो भारतीय जनता पार्टी की खैर नहीं, वहां गाजियाबाद में बड़े गाजे बाजे से गठबंधन जीतेगा। पहले दिन से हम अच्छे समन्वय के साथ, चर्चा के साथ गठबंधन पर काम कर रहे हैं। आप निश्चिंत रहिए, एक बार आज हमारी मीटिंग समाप्त होगी और जैसा अखिलेश जी ने विनम्रता पूर्वक कहा है, हम भी विनम्रता पूर्वक कह रहे हैं, जिस भी तरह से ये गठबंधन चुनाव लड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी का पराभव यहीं से प्रारंभ होगा और उल्टी गिनती आदित्यनाथ जी के मुख्यमंत्री काल की शुरू हो जाएगी इन चुनाव परिणामों के बाद। अरे सुधांशु त्रिवेदी जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, तुम्हारी सफ में ये सब डर कर आए हैं, तुम्हें क्या बचाएंगे? ये जमीर से सब मर कर आए हैं। तुमने जितने इकट्ठे किए भ्रष्टाचारी देश भर में घूम घूम के, बड़े गठबंधन के राग अलाप रहे थे। क्या मुंबई में शिंदे सेना की 5 सीटें खा गए आप जो अनाउंस की है? किसको आपने टिकट दिया? गणपत राव की पत्नी को। कौन गणपत राव? देश को सुनना चाहिए। जो थाने में जाकर जिस विधायक ने शिंदे सेना के नेता पर गोली चलाई, महेश गायकवाड़ पर, उसकी पत्नी को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट देकर यह साफ संदेश दे दिया कि शिंदे जी खैर नहीं है आपकी इस चुनाव में। वो जगह जगह मीटिंग करते फिर रहे हैं। पूरा परिवारवाद और परायों को टिकट देने की परंपरा भारतीय जनता पार्टी ने स्थापित कर दी। खुद के नेता बेचारे दरी उठा रहे हैं। अशोक चौहान कहते थे सेना के मूर्धन्य अधिकारियों का और जिन्होंने शहादत दी उन अधिकारियों का हिस्सा खा गया अशोक चौहान। उनकी बेटी, सबसे पहला टिकट कौन सा घोषित किया? अशोक चौहान की बेटी जया चौहान का। नारायण राणे जो भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री, उनके बच्चे नीतीश राणे को टिकट दिया। सांसद धनंजय महाडिक के बेटे अमल महाडिक को, राव साहेब दानवे के बेटे संतोष दानवे को, गणपत गायकवाड़ की पत्नी सुलभा गायकवाड़ को, आशीष शेलार, विनोद शेलार, दोनों सगे भाइयों को टिकट दे दिया। और लोकसभा हार चुके सुधीर मुनगंटीवार को भी टिकट दिया और मिहिर कोटेचे को भी टिकट दिया। अरे साहब, दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि यही क्रम इन्होंने यहां भी झारखंड में भी किया। झारखंड में क्या किया? झारखंड में अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा को टिकट दिया, चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन को दिया, मधु कोड़ा की पत्नी, जिस मधु कोड़ा के लिए देश भर हजारों करोड़ रुपए के कोयले घोटाले का आरोप देश के लोगों ये लगाते थे, उनकी पत्नी को फ्री टिकट दिया, गीता कोड़ा को, जबकि लोकसभा का चुनाव हार चुकी। हेमंत सोरेन की भाभी जो मुख्यमंत्री है जेएमएम के, उनकी भाभी को तोड़ करके लोकसभा का चुनाव लड़ाया, अब फिर वापस विधानसभा का टिकट दे दिया। रघुवर दास की बहू पूर्णिमा दास। क्या प्रधानमंत्री जी, क्या छद्म वेश धारण करके रखते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। और फिर दूसरा भी सुधांशु जी कह रहे थे कि एक वर्ग को खुश करने के लिए इंडिया गठबंधन दल। मैं जानता हूं किसकी बात कर रहे हैं आप मुस्लिम समुदाय की बात कर रहे हैं। क्या किया बताइए ना। आने दीजिए महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री जी को, करेंगे क्या वो? शमशान कब्रिस्तान। क्यों? क्योंकि शिंदे साहब को कहा उन्होंने, शिंदे जी हमारे बीएड डीएड के जो मदरसे के शिक्षक मुस्लिम शिक्षक है उनकी 6,000 से 16,000 करिए, उनकी 8,000 से 18,000 तनख्वाह कर दीजिए। उन जो मुस्लिम समुदाय के लिए मौलाना आजाद विकास बोर्ड, उसमें 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान कीजिए। अरे वाह साहब, क्या शोभा देता है प्रधानमंत्री जी आपको। अब आइएगा महाराष्ट्र और बताइएगा कैसे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करते हैं। ये छद्म वेश धारण किए हुए लोग हैं, प्रजातंत्र की दस्युवृत्ति के लोग हैं ये मुखोटा इनका उतर गया। और अंजना जी, 160 सीटें से अधिक इंडिया गठबंधन दल को महाराष्ट्र में आ रही है, क्योंकि लोकसभा के चुनाव के परिणाम यहां दोहराए जाने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी और इनका गठबंधन दल 100-110 सीटों पर सिमटेगा, याद रखिएगा इस बार। ठीक है, जल्दी से एक बार मेरा जो प्रश्न था उस पर वापस आइएगा, वो वाला ग्राफिक्स दिखा के। सर, आप खैर पर और गाजियाबाद पर तो कुछ बोले ही नहीं। आपको जो मैं समझाना चाह रही थी वो ये है कि उन्होंने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए। सर, प्रत्याशी घोषित कर दिए, प्रत्याशी घोषित कर दिए। कब? मतलब 25 अक्टूबर लास्ट डेट है सर नामांकन का, आज 21 हो गया है मेरे कैलेंडर में। नाम वापसी की तिथि भी बाकी है। अगर हमारा समझौता सहमति बनेगी तो हम सब मिलकर साथ लड़ेंगे जितनी सीटों पर हमारा समझौता होगा। ये टेलीविजन पर डिस्कस करने के विषय नहीं है, हमारी दोनों की स्वस्थ संवाद हो रहा है, ये भी बता दूं। उत्तर प्रदेश दुबे जी टीवी पर ही आकर, ठीक है सर, बिल्कुल दुबे जी, आप ही की पार्टी के नेता टीवी पर आकर कह रहे हैं कि हम 10 सीट की तैयारी कर रहे हैं, अगर वापस नहीं लेते हैं तो हम लोग या तो चुनाव लड़ेंगे ही नहीं या फिर 10 जगह लड़ेंगे। इस पर क्या आप कुछ स्पष्टता ला सकते हैं दर्शकों के सामने? नहीं अंजना जी,
10 सीटों की तैयारी का अर्थ होता है गठबंधन के लिए 10 सीटों की तैयारी। इसका आशय साफ होता है कि हमारा गठबंधन होगा तो हमको दोनों को ही सभी सीटों पर प्रचार करना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ अकेले समाजवादी पार्टी का प्रचार से वो, जहां लोकसभा के चुनाव में भी हम दोनों ने, राहुल गांधी जी समाजवादी पार्टी जहां जहां प्रत्याशी लड़ रहे थे वहां भी उनके चुनाव प्रचार के लिए गए और बड़ी मांग थी राहुल गांधी जी की, जगह जगह उनकी डिमांड थी कि राहुल गांधी जी आए। तो ऐसा नहीं, अच्छे समन्वय के साथ चुनाव लड़ेंगे और उल्टी गिनती भारतीय जनता पार्टी की सत्ता की वहां प्रारंभ हो जाएगी। आशुतोष जी, कांग्रेस को क्या शुरू से आप लोग मतलब एक स्मार्ट एज लेना चाह रहे हैं, तभी तो अपने उम्मीदवारों की आप लोग घोषणा कर रहे हैं, उनको जो 2 सीट दे रहे हैं उस पर नाराज हैं। अभय दुबे जी टीवी पर आकर कहते हैं ऑल इज वेल, वहां पर उनके नेता कहते हैं कि हम लड़ेंगे ही नहीं, जाओ फिर 10 सीट पर लड़ लो, 9 सीट पर लड़ लो। तो क्यों ऐसा कर रहे हैं अपने साथी के साथ? धन्यवाद अंजना जी। नहीं, मैं बिल्कुल आपके सवाल के जवाब पे आता हूँ, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता की बात भी करता हूँ क्योंकि उन्होंने बड़े भाषण दिए। फिलहाल तो 10 लोकसभा नहीं 9 विधानसभा की सीटों पर चुनाव हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी के साथ इस समय आरएलडी भी है, जिनका एक सिटिंग एमएलए था, तो एक सीट इनको छोड़नी पड़ेगी, चंदन चौहान। दूसरी निषाद पार्टी 2 सीट के लिए लड़ी है और सुना है निषाद पार्टी के अध्यक्ष इस समय दिल्ली में बैठे हुए अमित शाह से टाइम मांग रहे हैं, कल से मांग रहे, मिल नहीं रहा है, लेकिन मिल जाएगा, उम्मीद करते हैं 2 सीट पे वो लड़ेंगे। तो बची आपके पास 6 सीटें, तो अभी 6 सीटों में आप लड़ने की तैयारी कीजिए, आप 9 की बात तो छोड़ दीजिए। फिर आपने एक बड़ा अच्छा आंकड़ा दिया कि हमारे जो वोट बैंक है वो हमारा अनुपूरक है, इनके तो वोट बैंक की लड़ाई है। सुधांशु जी, बिहार में चुनाव होता है तो आपका वोट बैंक और जेडीयू का वोट बैंक क्या है जरा देखिए। फिर झारखंड में बीजेपी और एएसयू का वोट बैंक क्या है जरा उसको देखिए। फिर महाराष्ट्र में बीजेपी और शिंदे सेना का क्या, शिवसेना का क्या वोट बैंक है उसको देखिए। फिर उत्तर प्रदेश में बीजेपी और आरएलडी का इस समय वोट बैंक क्या है उसको देखिए, और निषाद का वोट बैंक क्या है उसको देखिए। इसको पूरक वोट बैंक कहते हैं, जिसको आप घुमा के हमारी तरफ ला रहे हैं। तो चिंता आपकी है। खैर, हम अब आते हैं आपके सवाल के ऊपर। देखिए, भारतीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव ने साफ बोल दिया है कि हम गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे। और अभी जो आपका शो चल रहा है उसके ठीक 2 घंटे पहले उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष का भी बाइट आ गई है कि हम चुनाव में लड़ेंगे, जो सीट मिलेगी तो भी, नहीं मिलेगी तो भी, हम इंडिया गठबंधन के साथ में लड़ेंगे। हमको समझ में नहीं आ रहा है कि वो कौन से सूत्र हैं जो बता रहे हैं कि गठबंधन में लड़ाई है। अरे लड़ाई एनडीए के अंदर है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की 9 सीट से ना किसी का चुनाव हट रहा है, ना कोई सरकार गिर रही है, लेकिन कुछ लोगों की राजनीति बिल्कुल फंस गई है कि अगर इस बार हारे तो कुर्सी भी गई, इज्जत भी गई, और हो सकता है राजनीति भी फंस जाए। इसलिए अंजना जी परेशानी है। कुछ लोग करहल में बैठे हुए हैं, कुछ लोग बीएलओ की लिस्ट चेंज करा रहे हैं। कभी आज तक में उन बीएलओ की लिस्ट दिखाइए, किस प्रकार से पीडीए बीएलओ को हटाया जा रहा है, और लगातार हम संज्ञान दे रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं। ये घबराहट, ये छटपटाहट, कुछ लोग सीधे प्रभारी बन गए मुख्यमंत्री के बाद कि अब ये नहीं होना चाहिए, वरना दिल्ली लखनऊ कुछ नहीं मिलेगा। ये छटपटाहट है उत्तर प्रदेश की। ठीक है। तो परेशानी जिस हमले में, जिस एरिया में है, वहां की कोई बात ही नहीं कर रहा है। ठीक है। यहाँ दोनों पार्टी के नेता कह रहे हैं हम साथ में लड़ेंगे, और सबसे छटपटाहट लोगों के अंदर है। लेकिन मतभेद पर सुनिए ना आशुतोष जी, हमने मनीष हिंदवी जो कि चेयरमैन है आप मीडिया विभाग कांग्रेस के, वाइस चेयरमैन है माफ कीजिएगा, उन्होंने बाकायदा हमारे रिपोर्टर को बुलाकर अपनी नाराजगी जताई। उनकी बाइट के आधार पर आज चर्चा हो रही है, क्योंकि उनको बाकायदा उन्होंने ये बताया कि हमें जो 2 सीट दे रहे हैं, जी गठबंधन धर्म नहीं निभाया। वो भी कह रहे हैं कि डेट वापस हो सकता है। मैं आपको छोटा सा जवाब, फिर मुझे जाना है। बहुत छोटा सा वाक्य बोलता हूँ। 2024 का इलेक्शन चल रहा था, वहां लड़ाई हो रही थी कि कितने 17 सीट दे देंगे कांग्रेस को, 20 सीट दे देंगे, 50 सीट दे देंगे, 11 दी, वो 7 जीत के आ गए। उसी समय 4 उपचुनाव भी चल रहे थे उत्तर प्रदेश में। एक सुधांशु जी की घर की सीट भी थी, बताइए सुधांशु जी, उत्तर प्रदेश की लखनऊ की पूर्व सीट थी, 3 सीट और थी, शाहजहांपुर, बलरामपुर और दुद्दी की। कांग्रेस पार्टी ने बात हुई, कांग्रेस पार्टी ने अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया, जबकि कांग्रेस पार्टी वहां लड़ाई में नहीं थी। अखिलेश जी का दिल देखिए, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, कांग्रेस पार्टी ने कर दिया, हमसे बात नहीं करी, कोई बात नहीं, चुनाव देश का हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी को हटाना है, इस देश में संविधान की बात करनी है, ये छोटी छोटी बात नहीं करेंगे।
जब इतना बड़ा नेता खुले दिल से बोल रहा है कि हम गठबंधन टूटने नहीं देंगे, तब किसी के पेट में क्यों इतना दर्द हो रहा है? ठीक है, लड़ाई सुधांशु जी, छोटा सा जवाब दीजिए, फिर मैं दुबे जी और ब्रिजमोहन जी के पास जाऊंगी सीधा महाराष्ट्र। निषाद जी को टाइम नहीं मिल रहा है, अमित शाह जी का कह रहे हैं निषाद जी को टाइम नहीं मिल रहा है। देखिए, जो बात अभय दुबे जी ने कही, आशुतोष वर्मा जी ने कही। अभय दुबे जी ने अपने सीटों का बंटवारा बनाने की बजाय हमारे घोषित सीटों की केवल सूची बता दी। आशुतोष वर्मा जी ने कितनी मजेदार बात कही। उन्होंने कहा छटपटाहट हमारे अंदर है और क्यों लोगों को लग रहा है गठबंधन में गड़बड़ है। आशुतोष जी, जिस दिन हरियाणा का चुनाव परिणाम आया, अगले दिन सपा ने 6 सीटें घोषित कर दी बगैर बात किए हुए। ये छटपटाहट नहीं है आशुतोष जी, झपट चाहत है। अब मौका मिला है तो झपट लो वो वोट। हमारे यहां तो सीट नहीं घोषित हुई ना। ये होता है कि बातचीत करने के बाद सहमति के साथ घोषित करना, ये होता है। ये छटपटाहट नहीं होता, वो झपट चाहत होता है कि लेके वो घोषित कर लेना। और मैं पुनः कहना चाहता हूं महोदय, पूरक और अनुपूरक क्या होता, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। कांग्रेस शहरी क्षेत्रों में लड़ती थी, हम भी लड़ते थे। अब जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में जहां ग्रामीण क्षेत्र है, वहां आरएलडी का प्रभाव अच्छा है। शहरी वाले क्षेत्रों में भाजपा का प्रभाव अच्छा है। यहां पे कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, वहां पे कॉन्फ्लिक्ट है। और अंजना जी, अंत में एक लाइन और कह दूं, जो मैं आपके शो पे एक बार पहले भी बोल चुका हूं। इन दोनों के बीच में जानते हैं कैसा प्यार है। ये दोनों वैसे गले मिलते हैं जैसे कभी इतिहास में अलाउद्दीन खिलजी अपने चचा जलालुद्दीन खिलजी से गले मिला था, कि दोनों के दिल में था कि एक को निपटाएं और झट से आके गद्दी पे बैठ लें। तो दोनों उसी विचार से दो लाइन का जवाब, दोनों हाथ उठा रहे हैं, से ग्रसित भी है। झटपटाना, पहले अपनी सीटें घोषित कर देना। आशुतोष जी, छोटा सा 2 लाइन का जवाब सर। अभय जी भी हाथ उठा रहे हैं, फिर मुझे जाना है महाराष्ट्र। बहुत देर से दोनों 2 लाइन में एक ही चीज हो सकती है अंजना जी, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। ठीक है, अभय दुबे, ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा, समझदार चीज है। अभय दुबे जी। अरे चचा खज्जी की तरह व्यवहार कर रहे हैं आप तो। अरे साहब, जहां हार होती है वहां रार नहीं होती। अब हारने के लिए कुछ भारतीय जनता पार्टी हारी हुई है महाराष्ट्र और झारखंड में, तो वहां है कहां, विवाद ही नहीं होगा इनमें, कोई इनमें कश्मकश है ही नहीं। आप देखिए तो सही, मतलब एक नेता के, एक दल के हत्या करने के प्रयास वाले विधायक जो जेल में अभी, उसकी पत्नी और 5 सीटें खा गए वहां, वो बेचारे तिल मिलाकर कुछ कह भी नहीं पा रहे। ठीक है, तो वो तो सब क्योंकि आप महाराष्ट्र और झारखंड की आपने चर्चा की अभय जी, महाराष्ट्र की अपने पहले नंबर्स दिखा देते हैं। आनंद दुबे जी और ब्रिजमोहन जी बहुत देर से वेट कर रहे हैं। महाराष्ट्र की बात करते हैं। महायुति, हम दोनों पक्षों का इसीलिए दिखा रहे हैं क्योंकि हमेशा ये होती है कि हमारा खाली आप लड़ाई दिखाते हैं, उधर की भी लड़ाई दिखाइए। तो उन्होंने जो जो अपनी तरफ से जानकारी दी है मीडिया के जरिए, महायुति ने 260 सीटों पर सीट शेयरिंग तय कर लिया है। 28 पर बातचीत चल रही है। खबर है 260 में बीजेपी जितना लड़ी थी पहले, 142 सीटों पर लड़ेगी। 99 सीटों पर प्रत्याशी घोषित भी कर दिए बीते दिन। शिवसेना जो शिंदे गुट है वो 66 सीटों पर लड़ेगी। एनसीपी के खाते में 52 सीटें आएंगी। वहीं इंडिया गठबंधन में अभी 200 सीटों पर दावा, जो सहमति का दावा वो अभी किया जा रहा है, लेकिन कितनी सीटों पर कौन लड़ेगा इसको लेकर चर्चा नहीं है। एसपी भी, समाजवादी पार्टी भी वहां पर मांग रही है 12 सीटें। हमारे साथ जो आशुतोष जी बैठे हुए हैं, 12 सीटें वहां पर भी आपकी पार्टी मांग रही है। उद्धव गुट मराठवाड़ा, विदर्भ, मुंबई की 15 सीटों पर अड़ी हुई है। इस तरह की खबरें आ रही हैं। दुबे जी के साथ शुरुआत करते हैं। दिखाइए दुबे जी को। दुबे जी, मोर्चा संभालिए। उन्होंने तो सीट शेयरिंग में 260 सीटों पर जो सहमति बनी है उसके नंबर्स दे दिए हैं। बीजेपी ने पहली लिस्ट भी घोषित कर दी है। आप लोग का मामला क्यों नहीं सुलझ रहा है दुबे जी? अंजना जी नमस्ते। देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी 1885 में बनी है, हमारी पार्टी 1966 में बनी है। कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, पूरे देश में अनेक राज्यों में इनकी सरकारें हैं। तो हम तो इनको एक मित्र के नाते यही कह रहे थे, 4 दिन पहले भी कहा था कि हरियाणा के चुनाव को देखते हुए अति आत्मविश्वास में मत बह जाइए, आइए एक साथ बैठकर एक महाविकास आघाड़ी, एक इंडिया गठबंधन बनकर भारतीय जनता पार्टी के कुनीतियों का विरोध करते हैं और एक अच्छी सरकार, स्थिर और स्थायी सरकार महाराष्ट्र को देते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी के जो महाराष्ट्र राज्य के नेता हैं वो बार बार एक ही चीज कहते हैं, हमें दिल्ली जाना होता है, हमारा हाईकमान दिल्ली में होता है, हम उनको सेंट्रल इलेक्शन जो कमीशन की मीटिंग होती है, हमारी जो सीसी की होती है उसमें बताना होता है। तो हम एक ही चीज उनसे हाथ जोड़ के कहते हैं कि प्रभु जल्दी करो, 22 अक्टूबर से नामांकन शुरू होना है, 29 को लास्ट तिथि है,
जल्दबाजी करो, क्योंकि ऑलरेडी बीजेपी ने अपने 99 उम्मीदवार उतार दिए हैं। तो कांग्रेस कह रही है घबराइए नहीं, बातचीत चल रही है। इतना मुस्कुरा के जो ये एक बोरा नमक आज आप लेकर आए हैं अपने साथी के मलहम घाव पर डालने के लिए, ये अच्छी बात तो है नहीं है? मुस्कुरा के कितनी खरी खोटी सुना गया आप अभी जी, मैंने क्या गलत कहा? नहीं, क्या गलत कह रहा हूं? एक बड़ी पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी जो 1885 में बनी है, हम उनको सलाह दे सकते हैं, उनको कुछ सुविधाजनक बातें बता सकते हैं। अब उनकी क्या रणनीति है, कैसे काम कर रहे हैं, यूपी में कुछ कर रहे हैं, हाईकमान की बात करते हैं, कर रहे हैं, महाराष्ट्र में कुछ कर रहे हैं। दुबे जी क्या कहते हैं? बार बार दिल्ली से फैसला होगा, हाईकमान। 3 पार्टियां हैं, हाँ, हमारी जो 3 पार्टियां अंजना जी, उसकी 2 पार्टियों के नेता मुंबई में रहते हैं, हमारा हाईकमान मुंबई में बैठा है, तो हम हर 5 मिनट में अपने हाईकमान को बता सकते हैं। अब इनका हाईकमान 1200 किलोमीटर दूर बैठा है, हर छोटी मोटी बात के लिए वहां जाना पड़ता है। तो जाओ, लेकिन जल्दी करो, क्योंकि बीजेपी को हराना है और बीजेपी हारने के कगार पर है। ऐसा ना हो जाए कि बीजेपी को हराने के चक्कर में हम कहीं देर कर जाए। ये कहना क्या गलत है अंजना जी? ये तो हमारा अधिकार है। इसके लिए तो हमारे नेता उद्धव ठाकरे जी कह रहे हैं कि भैया एक चेहरा लेकर चलते हैं, मुख्यमंत्री का चेहरा पहले घोषित कर दो, बीजेपी को आसानी से हरा दिया जाएगा। उस पर भी मंथन है, उस पर भी चिंतन है, तो करो, लेकिन 2-4 दिन में इसको समाप्त करो। हमें लगता है कि अगले 24 घंटों में हमारी जो महाविकास आघाड़ी की सीटें हैं ये सुलझ जाएंगी, बंटवारा हो जाएगा। अभय जी जवाब दीजिए, कितनी पर लड़ेगा आज सुधांशु जी नहीं, हम आपको बता देंगे। आज सुधांशु जी नहीं, अभय आनंद जी हरा कर रहे हैं आपका हरियाणा वाला घाव। नहीं, देखिए, कोई घाव हरा नहीं कर रहे हैं। ये जो सद्भावना प्रकट कर रहे हैं गठबंधन के प्रति, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। हाँ, स्वाभाविक है, महाराष्ट्र में सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, सबसे अधिक लोकसभा में हम सीटें जीत कर आए, हमारा दायित्व है बड़े भाई होने के नाते सबको साथ लेकर चले। और जो भी उन्होंने चिंता व्यक्त की है, मुझे लगता है कि अगले 24-48 घंटे में उन सबका निराकरण होगा और प्रचंड बहुमत के साथ महाराष्ट्र में ये गठबंधन दल सरकार बनाएगा। जो भी उन्होंने अपनी सद्भावना और चिंता व्यक्त की पार्टी को से उसको अवगत कराएंगे, लेकिन ऐसा कोई वक्तव्य हम लोग देने वाले नहीं है जिससे भारतीय जनता पार्टी को लाभ हो, क्योंकि महाराष्ट्र मानस बना चुका है भारतीय जनता पार्टी। अब आप उस पर जितना भी ढक्कन लगाइए, महाराष्ट्र को ये बात तो हो गया, इन लोगों ने 50 नहीं, आप जितना भी ढक्कन लगाइए, दुबे वर्सेस दुबे हो गया। तो इन्होंने खोलकर ढोल दिया भ्रष्टाचार का। आनंद दुबे जी फिर आपको कुछ बोलना चाहते हैं? आप देखिए, आनंद दुबे जी बोल लीजिए। ठीक है, आनंद दुबे कुछ बोल रहे हैं, हाथ उठा रहे हैं, जल्दी से। 70,000 करोड़ रुपए का आरोप लगा रहे मेरा ये कहना है कि हमारे गठबंधन में कोई बड़ा भाई छोटा भाई नहीं है, हम सब समान भाई हैं, हम सब समान हैं, इसीलिए समान का अधिकार चाहते हैं। समय पर समानता और समय पे सम्मान दोनों चाहते हैं अभय भाई। इसके लिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि जो दिल्ली में आपका हाई कमांड बैठा है, उनसे निवेदन करिए कि 2-5-10 घंटों में सीटों का बंटवारा कर दिया जाए, क्योंकि बीजेपी को हराना है। बीजेपी के साथ साथ एक महायुति को हराना है जिसने महाराष्ट्र की जनता को लूटा है, महाराष्ट्र की अस्मिता और सम्मान पर प्रहार किया है, हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज के स्टैचू के साथ खिलवाड़ किया है, हमारे रोजगार, हमारे युवाओं के रोजगार के साथ खिलवाड़ किया है। उनको हराना है। उनको हराने के लिए अपने हाईकमान से कहो कि जल्द से जल्द महाराष्ट्र में सीटों का बंटवारा कर दे और समाजवादी पार्टी को कितनी सीटें देनी है उसका भी खुलासा कर दे। ठीक है, ब्रिजमोहन जी से एक रिएक्शन ले लूं, उसके बाद मैं आ रही हूँ। सुधांशु जी बीच में थोड़ा सा मुस्कुरा रहे थे, उनको लगा कि अब मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत है ही नहीं, हमारे पुराने साथी ने मोर्चा संभाल लिया है। लेकिन क्या इधर ऑल इज वेल हम माने? 52 सीटें अभी आपको मिली है, 28 सीटों पर अभी भी पेच फंसा हुआ है। अंजना जी, मैं इसको स्पष्ट कर दूं, हमारे यहाँ किसी भी प्रकार का महायुति में किसी प्रकार का सीटों को लेकर कोई विवाद नहीं है। हमारे यहाँ सीटों का बंटवारा बहुत बेहतर तरीके से हुआ है, बगैर किसी विवाद के हुआ है और बहुत ही समझदारी के साथ उन लोगों को हम लोगों ने चयन किया है जो वहां पर हमारी पार्टी या हमारे गठबंधन के सबसे बेहतर उम्मीदवार है। हमारे यहाँ इस प्रकार का कोई मुद्दा है ही नहीं। अभी तो मैं इन लोगों को, भाई दुबे जी को, दोनों दुबे बंधुओं को सुन रहा था, तो मुझे बस इस मामले में इतना ही कहने का है कि हाय इस अदा पे कौन ना मर जाए खुदा, लड़ते तो है मगर हाथ में तलवार नहीं।
तलवार के बगैर जो लड़ाई हो रही है, क्या कहने? ब्रिजमोहन जी, आज आपने एकदम एक शायरी से आपने पूरी सिचुएशन इतनी अच्छी। जल्दी से सुधांशु जी और अभय दुबे जी को दिखा दीजिए। हम जल्दी से एक रिएक्शन दोनों से ले लें। हम झारखंड की बात कर रहे थे, वहां भी दिखा दें। एनडीए में 62 सीटों पर बीजेपी 810, जेडीयू 2, एलजेपी 1 सीट पर चुनाव लड़ेगी। इंडिया गठबंधन में कांग्रेस और जेएमएम मिलकर 70 सीटों पर, वहीं आरजेडी और सीपीआईएमएल 11 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। जल्दी से एक रिएक्शन, वक्त बहुत कम है। दुबे जी देखिए, आज आपको आईना वहां से आनंद जी दिखा रहे हैं। अंजना जी, आनंद जी जो कह रहे थे उसकी गंभीरता को समझिए। वो आपको हरियाणा से कह रहे हैं सबक सीखने को। हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। अरे वहां देखिए तो सही क्या हाल है। अरे जो हत्या करने का आरोपी है, जो जेल में बंद है, उसके परिवार को टिकट दिया, टिकट दो लाइन में जवाब शिंदे सुधांशु सेना जी, का। दो लाइन में जवाब सुधांशु जी, टाइम खत्म है। सुधांशु जी, अच्छा, बस 2 ही लाइन में जवाब दे देता हूं। देखिए, जो कुछ उन्होंने कहा उससे बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी हो गया। कांग्रेस ने जो हाइपर एक्टिविज्म दिखाया था, उस हाइपर एक्टिविज्म के आफ्टर इफेक्ट्स दिखाई पड़ने लगे हैं। और इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच में जिस प्रकार की समस्या उत्पन्न हो रही है, वो इनकी सहज प्रवृत्ति के कारण हो रही है। उसमें किसी दूसरे को दोष देने का कोई स्कोप नहीं बनता है। तो ये जिस भी प्रकार की बातें एक दूसरे के बारे में कह रहे थे, तो हम सिर्फ यही कहना चाहेंगे जो हम पहले भी बोल चुके हैं कि ये दोनों एक दूसरे से क्या कह रहे हैं कि हम दिल में छुपाकर प्यार का अरमान ले चले, हम आज अपनी राजनीतिक मौत का सामान ले चले। इसी के साथ हल्ला बोल में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।